कि और जो खर्च विहीन मॉडल है, यदि खर्च के साथ हम कुछ भी करेंगे तो पहले तो हम इनको पराजित ही नहीं कर पाएंगे, और यदि हम पराजित कर भी लेंगे तो हम भी उसी नाली के एक गंदे कीड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूं केजरीवाल एक के बाद एक दुष्टता करता जाता है। कभी गोल टोपी लगा के करोड़ों रुपए बांटने पहुंच जाता है, कभी सुसाइड करने को शहीद घोषित करके उनको 1 करोड़ रुपए देने के लिए पहुंच जाता है। अभी जो है वो गुजरात में गया था, तो उसने जो फ्रीबी बांटी है उसका एक आकलन हमने पढ़ा है, वो आता है 80,000 करोड़ रुपए। अरे हाँ, और जो राहुल गांधी ने फ्रीबी की रेवड़ी जो है ना गुजरात में बांटने की कोशिश की है, उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी जो कैलकुलेट की गई है वो 1.25 करोड़ रुपए है। इतना ज्यादा है? इतना ज्यादा है। तो इनके पिताजी का तो पैसा है नहीं। इन सभी का बोझ तो आम जनता पे ही पड़ने वाला है। बिल्कुल सही बात है। और जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। और जिनकी संख्या बहुत कम है। हाँ, जिनकी संख्या ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, राइट। और ये लोगों को समृद्ध नहीं बनाना चाहते हैं, ये लोगों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं, गरीब बनाना चाहते हैं, उनको अपने रहमो करम पर उनको जो है ना आश्रित रहना चाहते हैं, जबकि इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत हम उन्हें समृद्धशाली बना सकते हैं। आप हमारी वीडियो सुनिए उसमें, जिसमें मैंने कहा है कि किसानों की आमदनी बिना खर्च किए, सरकारी खर्च किए हुए, मैथिली शरण गुप्त अपने मॉडल के आधार से 5 गुना कर सकते हैं। और उसमें हम किसानों को कोई ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनके दिमाग में कोई बोझ नहीं बनेंगे, उन्हें ना जो है ना लेबर समस्या से डील करना होगा, ना उन्हें पौधों की जरूरत की समस्या से, ना बीज की समस्या से। सब चीज अपने आप जो है ना उनके खेत में पहुंचेगी, और उसका भुगतान जो है बाद में तो किसान के अकाउंट से सेटल होगा वो, लेकिन पहले जो है उसका भुगतान उसी समय इंस्टेंटेनियसली क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल करेगा। एग्रो आयुष मॉडल, या ये इसके ऊपर छोटा सा कोई सा एक आध एग्जांपल सर बताएं, क्योंकि मैं अभी वीडियो देखा नहीं हूँ। देखिए, इसको जो है ना समझने का एक बड़ा तरीका है, इट इज ए इंटीग्रेटेड फिलॉसफी। राइट। इसमें फिलॉसफी ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, लिहाजा आपको धन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। अब मैं देखो आपको समझाता हूं। अभी हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे लोग ये आकलन नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या पैदा करना चाहिए। देखिए, प्याज यदि 150 रुपए किलो बिक गया तो हर किसान प्याज बो देता है। राइट। और फिर अगले दिन वो प्याज जो है, अगले वर्ष जो है वो प्याज सड़कों पे फिकता है। यही बात टमाटर और दूसरे केसेस में भी होती है। तो हमारी समस्या ये है, हमारी कई समस्या, किसानों की समस्या क्या है? नंबर 1 ज्ञान की कमी, नंबर 2 उनको जो है इन दुष्ट कंपनियों ने दिग्भ्रमित कर दिया है। हमारे जो साइंटिस्ट जाते हैं वो अज्ञानी हैं, वो दूसरी जगह ट्रेनिंग करके जो उनको सिखाया जाता है, जो उनके लाभ की चीजें होती हैं, जिनके लिए वो ट्रेनिंग का खर्चा भी खुद उठाते हैं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग करके वो आपको एक प्यादा बना दे रहे हैं, जो उनकी बात यहां करेगा और उनका चीज बिकेगा। जैसे जो है, अब आप ये बताइए, जो जमीन फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से बंजर हो गई है, जिस केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण जो है हमारी फूड चेन में जहर मिल गया है। राइट। जिसके कारण जो है अब उन जगहों पे जहां पे पैदावार ज्यादा हो रही है, जहां पे ज्यादा फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, वहां बहुतायत में कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। राइट। इन लोगों ने अपने हार्मोनल जो इंजेक्शन लगा रहे हैं किसान, ये हार्मोन्स कोई ना कोई तो बेच रहा है ना। बिल्कुल। तो उस हार्मोनल इंजेक्शन के माध्यम से आपको अस्थायी लाभ दिखा के वो सोसाइटी को बीमार कर दे रहे हैं,
सोसाइटी को कैंसर ग्रस्त कर दे रहे हैं। ये किसकी चाल है? कुछ सदम कंपनियों की। और वो जो है ना आपके साइंटिस्ट को, आपके विद्वानों को ट्रेनिंग आप विदेश में देते हैं और हम अपने मौलिक ज्ञान को छोड़ के उनकी बात कहते हैं। अदरवाइज आप जो है गवर्नर जो गुजरात के हैं वो हरियाणा के भी गवर्नर रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर रहे हैं और उन्होंने ऑर्गेनिक खेती के ऊपर बहुत होमवर्क किया है, खुद भी उन्होंने काम किया है, राइट। और उन्होंने जो उनके, चूंकि वो उनके गुरुकुल और उसमें बहुत सारी बड़ी जगह थी, तो उस जगह को जो है वो लोगों को दे देते थे, तो लोग जो है उसको केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके वो बंजर हो गई। इतनी बंजर हो गई कि जो व्यक्ति लेता था उसे, उसने लेने से मना कर दिया कि साहब हमारा तो खर्च ही नहीं निकल रहा है इससे, राइट। उस समय जो है उन्होंने जीवा अमृत और घन अमृत का यूज किया और उनका हमने वो पूरा वक्तव्य सुना है। उस जमीन का जो कार्बन कंटेंट था वो 0.3 पर पहुंच गया था, 0.3%। और उन्होंने एक साल में जीवामृत और घन अमृत का यूज करके कार्बन कंटेंट 0.8 पे ले गए, एक साल में केवल। अच्छा, केवल एक साल में। और वो जो है पहले साल उनको वही प्रोडक्शन मिला जो लोगों को नॉर्मल मिलता था, और उसके हर साल फिर उनको 10% 15% की उसमें बढ़ोतरी हुई। तो क्या जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और जो हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, क्या ये एक बड़ी साजिश भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपके लोग तो वही कहते हैं जो ये दिखाते हैं आपको। ये आपको कहते हैं कि साहब हमारी शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है। इसमें अभी हमने हमारा उसमें वीडियो देखना, जो राजीव दीक्षित जी का वीडियो हमने अपने ग्रुप में सम्मिलित किया है, उसको जरा आप देखिएगा। उसमें उन्हीं के लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1835 में कई दिन लंबी बहस चली और 1780 पेज का डॉक्यूमेंट पेश किया, जिसमें भारतीय गुरुकुलों का वो किया गया है, चित्रण किया गया है। और उसमें जो है यूरोपियन शिक्षा उस समय किस स्थिति थी उसका भी चित्रण था। मतलब आप अंदाज लगा सकते हैं कि दे वेयर नो वेयर। और हमारे जो है मनमोहन सिंह जी, जब उन्हें डीलिट डिग्री जाती है तो 40 मिनट तक वो भाषण देते हैं कि साहब जो है आप आए तो आपने हमको शिक्षित कर दिया, आप आए तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने सिखा दी, आप आ गए तो हमको रेल मिल गई। उनको नहीं मालूम है कि जितने भी साइंटिस्टों ने ये बातें कही हैं, जितने भी प्रिंसिपल आप जान रहे हैं न्यूटन्स के, इसके संस्कृत में ऋषियों के द्वारा ये प्रिंसिपल प्रतिपादित किए गए हैं और अवेलेबल हैं। तो न्यूटन्स के तीनों लॉ न्यूटन्स ने नहीं बनाए हैं, ये भारतीय वेदों के जो है ना ऋषियों ने बनाए हैं, और संस्कृत भाषा में वो श्लोक अवेलेबल हैं पहले से ही। तो जो ये परोसा जा रहा है, ये बताइए जो है ना, आप राजीव दीक्षित जी को सुनिए कि जो भारत की चिकित्सा पद्धति का और यूरोपियन चिकित्सा पद्धति का रिलेटिव जो है डिस्कशन आपको देखना है, तो आप हमारे ही जो एडम पोस्ट है उसमें जरा जाइए, और जो उसमें हमने राजीव दीक्षित जी के 2-3 वीडियो अभी रिसेंटली आजकल में ही पोस्ट किए, उनको सुनिए आप विस्तार से। ठीक है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो अब लौट के वापस आते हैं, एग्रीकल्चर पे वापस लौट के आते हैं। तो हमारा जो हम डिसीजन मेकिंग पूरी जो है किसानों के हाथ में देंगे और उसमें ढेर सारी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। पहली टेक्नोलॉजी होगी जो मैथमेटिक्स का मॉडल होगा, जो ये कैलकुलेट करेगा कि हमारी डायनामिक डिमांड कैलकुलेशन क्या होगी। और जब वो डिमांड कैलकुलेशन करेंगे तो उसके 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा लोकल क्रूड डिमांड, मतलब जो रॉ मटेरियल है, जैसे गेहूं चावल है, तो वो आपकी डिमांड क्या है, राइट। हम जो है आगे चल के ये सीधे चावल गेहूं बिकेंगे ही नहीं, इनको प्रोसेस्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। और प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि उसमें अच्छी चीजें हटा के और खराब चीज बेची जाएं, क्योंकि अभी जो चीज प्रोसेस की जा रही है वो सब हानिकारक है।
गुड़ आपका बहुत लाभदायक है और शक्कर हानिकारक है। जो आप गेहूं का आटा खाते हैं और जिसको छान के बाद जिसको मैदा कहते हैं, तो बिना छना गेहूं जिसमें फाइबर अवेलेबल है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और ये मैदा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा घातक है। राइट। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड हम यहाँ कह रहे हैं वो पुराने भाषा के हिसाब से प्रोसेस्ड फूड नहीं कह रहे हैं। हम उसको प्रोसेस्ड फूड किसको कह रहे हैं? जब हम उसको जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे और उसमें औषधियां मिलाएंगे। राइट। हेलो। हाँ हाँ,